दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सास और दामाद के बीच लव स्टोरी की गजब कहानी सामने आई है। इस लव स्टोरी को जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अलीगढ़ की। अलीगढ़ के मडराक इलाके का मनोहरपुर गांव में ही एक शिवानी नाम की लड़की रहा करती थी। शिवानी के परिवार में उसके माता पिता, शिवानी के पिता का नाम होता है जितेंद्र कुमार। शिवानी के जो पिता है वो बेंगलुरु में रहकर काम किया करते हैं। शिवानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। शिवानी के जो पिता थे वो जब शिवानी छोटी थी तभी से बेंगलुरु में रहकर काम किया करते थे और फिलहाल में भी वो बेंगलुरु में ही रहा करते हैं। वहीं पर रहकर काम करते थे और जो भी पैसा होता था अपने घर भेज दिया करते थे। शिवानी के पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शिवानी को कभी भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ, कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होने देते थे। शिवानी बचपन से ही पढ़ाई जो करती है अपने गाँव के स्कूल में ही करती है। इंटर पास करने के बाद शिवानी अपने घर पर ही बैठ जाती है और अपने माँ के साथ घर का कामकाज करने लगती है। घर का काम वो सीखने लगती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। शिवानी की शादी की उम्र हो जाती है। जब शिवानी के पिता देखते हैं कि बेटी जवान हो गई है, अब उनको बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वो बेटी को देखकर हमेशा परेशान रहते कि पता नहीं इस लड़की के नसीब में क्या लिखा है, कैसा लड़का मिलेगा। शिवानी के पापा एक एक रुपया जोड़ने लगते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। धीरे धीरे करके लगभग वो 5 लाख का जेवर बना लेते हैं अपनी बेटी के लिए। जब सारा जेवर वगैरह कंप्लीट हो जाता है बनाने के बाद, उसके बाद वो अपने रिश्तेदारी में कहते हैं और लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह से बात फैलती है एक जगह से दूसरी जगह। धीरे धीरे करके बात फैलने के बाद अब अलीगढ़ से ही एक रिश्ता आ जाता है जो कि अलीगढ़ के दूसरे ही गाँव का रहने वाला राहुल होता है। उसी लड़के का रिश्ता आता है शिवानी के लिए और ये रिश्ता आता है साल 2025 के शुरुआत में ही। लड़का और उसके पूरे परिवार वाले जाते हैं शिवानी के घर शिवानी को देखने के लिए। अब पहली ही नज़र में लड़का लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है क्योंकि जो लड़का था राहुल वो देखने में काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था। उसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। लड़का लड़की दोनों को ये रिश्ता पसंद आ जाता है। वहीं पर बात फाइनल होती है। लेकिन लड़की के साथ साथ जो लड़की की माँ थी वो तो देखने में खूबसूरत थी ही। अब जब वो अपने होने वाले दामाद को देखती है तो कहीं ना कहीं जो लड़की की माँ थी उसका भी दिल आ जाता है अपने होने वाले दामाद पर। अब वहीं पर बात फाइनल होती है। बात फाइनल होने के बाद दोनों की सगाई की तारीख रखी जाती है। उसके 15 दिनों के बाद ही दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद अब जो राहुल था वो धीरे धीरे करके उसके घर में आना जाना शुरू कर देता है। इधर जो शिवानी के पिता थे, बेटी की सगाई होने के बाद वो चले जाते हैं फिर से बेंगलुरु काम करने के लिए। इधर राहुल का उसके घर में आना जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कुछ वक्त गुजरता है। अब एक दिन राहुल अपनी सास को एक मोबाइल गिफ्ट करता है जो कि स्मार्टफोन होता है। अब उस फोन को लेने के बाद जो शिवानी की माँ थी वो बहुत खुश हो जाती है और अपने दामाद को फोन करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके अपने दामाद से बातचीत शुरू करती है। स्टार्टिंग में कुछ देर ही वो बात किया करती थी, अपने दामाद से हंसी मजाक कर लिया करती थी। लेकिन इस तरह से जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो दोनों में घंटों घंटों बातें होने लगते थे। शिवानी को यह बात पता थी कि जो उसका होने वाला पति है वो उसकी माँ से बातें किया करता है। लेकिन शिवानी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है और उसके होने वाले पति से उसकी माँ का कैसा रिश्ता है, उसके मन में उसके लिए क्या भावनाएं हैं। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। दोनों में घंटों घंटे जब बातें होने लगती हैं तो यह जो बात का सिलसिला था आधी आधी रात तक होने लगता है। शिवानी की माँ जब रात को अपने कमरे में जाती तो अपने होने वाले दामाद से वो वीडियो कॉल पर भी बातें किया करती। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था, उन दोनों का जो प्यार का परवान था वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। उधर जो उनकी बेटी थी अपने होने वाले पति के लिए ना जाने क्या क्या सोचने लगती है, अलग अलग तरह के अरमान जगाने लगती है। लेकिन जो इधर उसकी माँ थी वही खुद उसके होने वाले पति के साथ इस तरह के गुलछर्रे उड़ाने लगती है।
अब इसी तरह से कुछ वक्त और गुजरता है। फिर से एक दिन दोनों परिवार वाले एक साथ बैठते हैं और दोनों की शादी की तारीख रखी जाती है और यह तारीख फिक्स होती है 16 अप्रैल 2025 की। जब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है तो जो शिवानी के पापा थे जितेंद्र कुमार, उनकी टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि बेटी के पिता थे वो, उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ जोड़नी थी अपनी बेटी के लिए। वो हालांकि बेंगलुरु में रहकर काम कर रहे थे लेकिन उनका सारा ध्यान अपने घर की ही तरफ था। वो अपने काम पर से जब अपने कमरे में आते तो घर में फ़ोन करते और अपनी बेटी और अपनी बीवी से बातें करते और पूछते कि क्या क्या सामान और बाकी है। शिवानी भी बताती और उसकी माँ भी बताती कि ये सामान रह गया है। उसकी तैयारियों में वो लगे हुए थे। अब जैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शादी को 15 दिन बचते हैं तो वो अप्रैल के ही स्टार्टिंग में आ जाते हैं अपने घर बेंगलुरु से और फिर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे परिवार मिलकर दूल्हे राजा और बारातियों की स्वागत के लिए जो भी तैयारियां होती है वो सब करने लगते हैं। कार्ड छप जाती है, पूरे रिश्तेदारी में जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, दोस्ती यारी होती है, सभी में कार्ड बंटवा दी जाती है। पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है कि फलाने की बेटी की शादी है फलाने तारीख को। इधर जो शिवानी के पिता थे वो बेटी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन उधर जो शिवानी की माँ थी वो हर वक्त अपने होने वाले दामाद से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हर वक्त वो उसी के साथ बिजी रहा करती थी। लेकिन इतने में भी परिवार के किसी भी सदस्य को यह डाउट नहीं होता है कि जो दुल्हन की माँ है वो इस तरह से अपने होने वाले दामाद से बात क्यों करती है। इस बात पर किसी का संदेह ही नहीं जाता है। शिवानी के पापा अलमारी में 5 लाख का जेवर बनाकर रखते हैं और साथ ही 3.5 लाख रुपए कैश भी लाकर रखते हैं बेटी की शादी में खर्च करने के लिए, क्योंकि बेटी की शादी में तरह तरह का खर्च होता है। सारे खर्च करने के लिए वो 3.5 लाख रुपए कैश जमा करके रखते हैं और यह बात शिवानी की माँ को अच्छे से पता होता है क्योंकि वो सारा सामान खुद ही अलमारी में रखती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है, लेकिन जब शिवानी की माँ देखती है कि धीरे धीरे शादी का जो डेट है वो नज़दीक आ रहा है, अब वो अपने प्रेमी यानी कि होने वाले दामाद राहुल को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अब क्या होगा, क्योंकि शादी का जो डेट है वो तो नज़दीक आ गया है। यहाँ पर जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, कुछ करो तुम। अब दोनों लोग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत 6 अप्रैल 2025 को शाम का वक्त होता है, रविवार का दिन होता है। जो शिवानी की माँ थी वो अपने पति से कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। इधर जो शिवानी के पिता थे वो कहते हैं कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन शिवानी की माँ मना कर देती है और कहती है कि आप दूसरा काम कर लीजिए, मैं अकेले चली जाती हूँ। अगर एक काम के लिए हम दोनों जाएंगे तो फिर दूसरा काम रह जाएगा, इसलिए मैं अकेले ही चली जाती हूँ। शिवानी के पापा कहते हैं कि ठीक है चली जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। शिवानी की माँ के हाथ में एक बैग था, उस बैग को लेकर वो घर से निकलती है और मार्केट चली जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है, शाम से रात हो जाती है और लगभग रात के 8 बज जाते हैं। रात के 8 बजे तक जब शिवानी की माँ घर नहीं आती है तो घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। शिवानी अपनी माँ को फ़ोन करती है तो उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब कुछ देर के बाद और लगाती है तभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। शिवानी अपने पापा से कहती है कि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा है, उनका फ़ोन तो ऑफ बता रहा है और अभी तक आई भी नहीं है। अब जो शिवानी के पापा थे वो परेशान हो जाते हैं, सभी का मन घबराने लगता है। शिवानी के पापा बाइक निकालते हैं और चले जाते हैं मार्केट ढूंढने के लिए। वो पूरा मार्केट छान मारते हैं लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। लगभग 1 घंटे के बाद शिवानी के पापा घर लौटते हैं तो शिवानी पूछती है कि कहाँ है माँ, माँ आपके साथ नहीं आई। अब उसके पापा कहते हैं कि उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला है, पूरा मार्केट मैंने ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं पर नहीं है। अब इस वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। पूरे परिजनों में यह बात फैल जाती है, सभी लोग परेशान होने लगते हैं। उस वक्त तक भी किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शिवानी की माँ क्या कांड करके बैठी हुई है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है, सुबह के लगभग 10 बज जाते हैं। अब किसी रिश्तेदारी से पता चलता है कि उधर जो राहुल है वो भी अपने घर पे नहीं है, कल शाम से ही वो भी गायब है।
अब जब शिवानी यह बात सुनती है तो कहीं ना कहीं शिवानी को अपनी माँ पर डाउट होने लगता है और वो पहले की सारी बातें याद करने लगती है कि शिवानी की माँ अब नहीं होने वाले दामाद से किस तरह से घंटों घंटों बातें किया करती थी और किसी न किसी बहाने राहुल उसके घर पे आता था और होने वाली सास के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारता था, उसके साथ रील बनाया करता था, हंसी मजाक किया करता था। उन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के प्रति ऐसा था कि जैसे कोई जीजा साली का होता है। अब शिवानी का शक सारा चला जाता है उसकी माँ के ऊपर और पूरा डाउट हो जाता है। अब उसके बाद जो शिवानी थी जाती है अपनी माँ के कमरे में और जाकर वो अलमारी खोलती है। जब वो अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसमें एक भी जेवर नहीं है और जो भी कैश रखा हुआ था 3.5 लाख रुपया वो सब गायब है। अब शिवानी जब इतना देखती है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो रोते हुए जाती है अपने पापा के पास और अपने पापा से कहती है कि पापा पूरा अलमारी खाली पड़ा है। शिवानी के पापा जब यह बात सुनते हैं तो वो तो दंग रह जाते हैं, भागता हुआ जाते हैं अपने कमरे में और अलमारी जब देखते हैं तो वाकई में अलमारी में कुछ नहीं होता है, सब साफ हो गया था। उसके बाद वहीं पर घर में रोना काना होने लगता है, सब छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। जब यह बात आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचती है, सब सुनते हैं कि आखिर घर में रोना काना क्यों हो रहा है। आस पड़ोस के सभी लोग भीड़ लगा देते हैं और धीरे धीरे सभी तक यह बात पहुंच जाती है कि घर में ऐसा ऐसा मामला हो गया है, सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई है। अब धीरे धीरे करके यह बात पूरे अलीगढ़ में फैल जाती है। जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर थे सभी तक पहुंच जाते हैं और सभी लोग पहुंच जाते हैं उनके घर में इंटरव्यू लेने के लिए। अब धीरे धीरे करके यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है, न्यूज़पेपर पर छप जाती है। अब जो शिवानी के पापा थे वो चले जाते हैं नज़दीकी थाने में। नज़दीकी थाने में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि साहब किसी भी तरह से आप मेरे जेवरात और पैसे वापस लौटा दीजिए। वो औरत कहाँ है, किस हालत में है, किसके साथ रहना चाहती है, इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे जितने भी जेवरात है और पैसे हैं वो वापस दिलवा दीजिए। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जब शिवानी से पूछा जाता है, न्यूज़ रिपोर्टर जब पूछते हैं तो शिवानी कहती है कि मुझे अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने घर पे 10 रुपये भी छोड़कर नहीं गई है जिससे हम कुछ कर सके। सारा जितना भी पैसा था, जितने भी जेवरात थे, सब लेकर फरार हो गई है। वो बस सारा पैसा और जेवरात लौटा दे, उसके बाद उनको जिनके साथ भी रहना है रह सकती है, जिसके साथ जिंदगी गुजारना है गुजार सकती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी आज से 9 दिन बाद 16 अप्रैल को, उसी लड़के के साथ मेरी माँ फरार हो गई है। अब अगर कभी वो वापस आती है तो हम लोग उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे, बस जो भी पैसे और जेवरात है वो लौटा दे, बस इसी में उनकी भलाई है। इस तरह से कहते हुए वो रोने लगती है। फिलहाल जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी माँ और उसके होने वाले पति को ढूंढ रहे हैं। वो लोग कहाँ रफू चक्कर हुए हैं इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। वो लोग फिलहाल कहाँ गए हैं नहीं गए हैं इस बात की खबर भी नहीं आई है। पुलिस इस बात पर छानबीन कर रही है, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।